अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रेडियो डॉयशलैंड के प्रोग्राम ड्राइंग रूम टॉक के साथ आपका होस्ट फहद सिमाब एक बार फिर से हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं कि उर्दू रेडियो डॉयशलैंड आपके लिए लेके आ रहा है एक ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें हम आपको मिला रहे हैं आपके सितारों से, और आज भी हम आपको मिलवाएंगे एक नए सितारे से। तो इन सारे प्रोग्राम्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं और उर्दू रेडियो डॉयशलैंड के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें लाइक, और साथ ही साथ हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने सितारों के साथ ये बातचीत को एंजॉय करें। तो आज के शो के हवाले से बात करते हैं। आज की हमारी शो की मेहमान एक ऐसी खास आवाज़ जो जब रेडियो पे आती थी तो सब कुछ रुक सा जाता था, लोग टाइम निकाल के उनको खास तौर पे सुना करते थे। रेडियो के अलावा रेडियो में उन्होंने 20 साल अपनी लाइफ के गुजारे हैं। उसके अलावा एयरवॉय, एक्सप्रेस और डॉन पे भी काम किया है, और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। रेडियो की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़, द वन एंड ओनली लीना शाह। हाय हाय अस- हाय दीवानो। हाय फहद, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो वालेकुम मच आपने अस्सलाम, टाइम वालेकुम दिया। अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो इतनी क्या कहते हैं पेशेंस का मुजाहरा किया इन टॉकिंग टू मी। आई मस्ट टेल द व्यूअर्स आई एम नॉट सो इजी टू गेट इन टच विद, लेकिन फहद जो है वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने इंटरव्यू करके छोड़ना है, नो मैटर किस टाइम पर होगा। बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि शायद जब मैं आपको बोलूंगी कि संडे को हम 2 बजे करेंगे तो आप कहेंगे रहने दे, हम नहीं कर सकते उस टाइम पे, हमारे टाइम से आउट है। बट ही सेड नहीं, मैं इसको करूंगा। सो फहद, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हसन से मेरी बात हुई। उर्दू रेडियो डॉयशलैंड इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत जबरदस्त सर्विस कम्युनिटी के लिए आप लोग कर रहे हैं। तो मैं इसी नोट से जो है ना इस बातचीत का आगाज करना चाहती हूँ कि यही काम मैंने जिंदगी भर किया है और मैं समझ सकती हूँ कि ये काम बड़ा दुश्वार है। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे वर्ड्स के लिए। थोड़ा बहुत बताएं वो क्या चल रहा है आजकल यूएस में, क्या चल रहा है आजकल, आप क्या कर रही हैं? So I was when I was in Pakistan, हसन जिस टाइम का जिक्र कर रहे थे जब मैं मास्टर फ्रॉम 103 पे थी, दैट टाइम आई वाज कंट्री हेड ऑफ 103 एज वेल, हम्म। कंट्री हेड क्रिएटिव एंड प्रोग्रामिंग। और उसके अलावा मैं शोज भी कर रही थी, फिर आई वाज डूइंग टीवी एज वेल। तो वो जो अरसा था वो कोई 4-5 साल का अरसा था। उससे बिल्कुल। पहले भी मैं अमेरिका में रहती थी और उसके बाद भी आई केम बैक टू अमेरिका। अच्छा। और मेरे लिए वो अरसा, वो 4-5 साल बड़े इम्पोर्टेंट थे, इसलिए क्योंकि उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम्म। मुझे अपने मुल्क के बारे में सीखने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात तो ये, इससे पहले मैंने बचपन में कुछ साल गुजारे थे, तो बचपन में तो वैसे ही इंसान नहीं समझता कि माशरा क्या है, लोग क्या है, ये किस तरीके से माशरा बदल रहा है, किस तरीके से वक्त बदल रहा है, और किस किस तरीके से हम लोग जो है वो अपने कल्चर को लेके आगे बढ़े और हमारा दुनिया में क्या मुकाम है। तो बचपन में ये चीजें नहीं पता होती। बट देन बिल्कुल। जब आप एडल्ट होके जाते एक चीज को एक्सप्लोर करते हैं, तो बेसिकली वो मेरे 4-5 साल जो थे वो मैंने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया और मीडिया इंडस्ट्री के जरिए एक्सप्लोर किया, रेडियो टीवी के जरिए एक्सप्लोर किया। सो दैट वाज ग्रेट। उससे पहले आई वॉज वेरी यंग जब मैंने कुछ साल पाकिस्तान में रेडियो किया था, एंड दैट्स इट। सो 2015 आई मूव बैक टू द यूएस। और जब मैं यूएस के लिए आ रही थी, तो जो मेरे वहां पे दोस्त थे, कराची में मैं अपने दोस्तों से मिली, लाहौर में मिली, फिर इस्लामाबाद गई वहां पे अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो लोग पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू गोइंग टू द यूएस, लेकिन क्या बिल्कुल। करोगी तुम वहां पे? तो मैंने कहा कि मैं अपना 10 ईयर वर्ल्ड ट्रिप का आगाज कर रही हूँ। अच्छा। और नाइस। लिटरली वो मेरे, और उस वक्त मैं ये बात ऐसे ही बोल रही थी। आई वॉज नॉट टू श्योर कि मैं क्या करूंगी। आई नो कि मुझे पता था कि मुझे एक रेडियो सेटअप करना है, एंड दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज वेल, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैंने अब ट्रैवल करना है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। 2 साल मैंने शुरू में ह्यूस्टन में गुजारे, जिसमें मैंने वो रेडियो दबंग सेटअप किया। और ये मेरी जिंदगी का सारा फाइनल प्रोजेक्ट था, इसलिए क्योंकि पहले मैं सिर्फ आरजे थी, उसके बाद मैं प्रोडक्शन में आई, प्रोग्रामिंग में आई, उसके बाद फिर मैं मैनेजमेंट में आई, उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग में आई, उसके बाद फिर मैंने अपना म्यूजिक स्टूडियो बनाया। तो इस तरीके से मैं ग्रो कर रही थी। फिर मैं कंट्री हेड बन गई मस्त फिल्म 103 की, फिर मैंने टीवी भी शुरू कर दिया, फिर मैंने सिंगिंग भी कर ली, ये सब कुछ कर लिया। उसके बाद इससे आगे और क्या लेवल था, तो आई गॉट अ वेरी गुड प्रोजेक्ट हेयर इन ह्यूस्टन। और वो प्रोजेक्ट ये था कि मुझे पूरा रेडियो जो है ना जीरो से
जीरो से सेटअप करना है। अच्छा। और उस वक्त हमारे कंपटीशन पे दो दो रेडियोज और थे ऑलरेडी ह्यूस्टन में, जो मैंने ही बनाए थे। अच्छा, नाइस। जिनको मैंने ही सेटअप किया था पहले, कुछ साल पहले, मैं सेटअप यहाँ पे करके गई थी, और मुझे उनके कंपटीशन में एक रेडियो लाके खड़ा करना था, एंड आई हैड नोबडी एक्सेप्ट फॉर एन इन्वेस्टर। सो वो रेडियो दबंग, ऐसा उसका नाम भी मैंने ही सोचा है, दबंग, रेडियो का नाम दबंग होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो उस एफसीसी इंजीनियर्स के साथ काम करना, स्टूडियो सेटअप करना, इक्विपमेंट, स्टूडियो की इक्विपमेंट ऑर्डर करना एंड एवरीथिंग, जो कि हाईली टेक्निकल स्टफ था। फिर सारे टैलेंट को हायर करना, सारे टैलेंट को ट्रेन करना, सारा ऑन एयर प्रोग्रामिंग सेटअप करना। सो आई डिड all of those things from scratch. और 2 साल के अंदर the ratings were high. We were I mean, जो हमारे sponsors थे, जो हमारे advertisers थे, वो कह रहे थे कि this is like the best radio in town. ये मैं नहीं कह रही थी. So that was a great achievement. लेकिन उसके बाद फिर I was a little confused because मेरा जो है थोड़ा सा ध्यान मेन स्ट्रीम मार्केट की तरफ आ रहा था कि, और पाकिस्तान में कुछ साल गुजारने के बाद आई वाज बैक इन द यूएस, सो आई वाज लर्निंग कि क्या हो रहा है एंड एवरीथिंग, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, और मीडिया किधर जा रहा है एंड एवरीथिंग। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो कन्वेंशनल मीडिया है, जो एएम तो मर ही चुका था ऑलरेडी, जो एफएम है या जो कन्वेंशनल स्टाइल है टीवी देखने के, वो मुझे एहसास हो रहा, और पाकिस्तान में भी ये शुरू हो चुका हुआ था उस वक्त। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये जो, इसमें अब नए लिसनर नहीं आएंगे, अब जो ऑलरेडी पुराने लिसनर या व्यूअर्स इसमें हैं सिर्फ यही रहेंगे। जो नए लोग टीवी देखना शुरू करेंगे, जो नए लोग रेडियो सुनना शुरू करेंगे, वो रेडियो और टीवी कहीं और देख रहे हैं, वो अपने टीवी चैनल पे नहीं देख रहे, वो अपने रेडियो सेट्स पे नहीं सुन रहे, शायद गाड़ी में सुन रहे, लेकिन गाड़ी में भी उन्होंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया है, गाड़ी में भी आपके जो है ना वो अलेक्सा लगी हुई है और गूगल होम लगा हुआ है, आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड है। बिल्कुल। सो मुझे इस बात का एहसास हो रहा था, और उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि ओके फाइन। और फहद, मेरा जो है ना, मैं थोड़ी सी साइको हूँ जहां तक काम की बात है ना। अच्छा। आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, और मुझे एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, और मुझे रिस्क लेने का बड़ा शौक है। और मैं नाइस। अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस करती हूँ जो कि बड़े बोल्ड होते हैं, और लोग कहते हैं यार ये तुमने क्यों किया, ऐसे क्यों किया, एंड आई टेल देम यू डोंट नो, मैं बहुत दूर देख नाइस। उस वक्त भी मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, एंड और उस वक्त मुझे, फिर जैसे ही मैंने छोड़ा, मुझे और ऑफर्स हुई, हमारा रेडियो भी लगा दो, हमारा भी लगा दो, हमारा टीवी चैनल चला दो, पता नहीं क्या क्या ऑफर्स हुआ। आई सेड नो। 2 चीजें मैंने डिसाइड की, एक तो ये कि मुझे 20 साल हो गए थे स्टूडियो के अंदर बंद हुए हुए, बिल्कुल। मेरी सारी लाइफ वाज इनसाइड द स्टूडियो। मैं सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त किसी ना किसी स्टूडियो में ही होती थी। और दूसरा जो है वो, आई वॉज बोर्ड, जो मैं कर रही थी वो मैंने कर लिया, बस बहुत कर लिया ना, इतने साल हो गए। अच्छा। So then I decided that I'm going to quit this, or I'm going to travel the world, the country. And I applied for a job with AT&T as their RF engineer. और वो जबरदस्त। जॉब के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए अप्लाई किया था बिकॉज वो आपको जो है ना वो फ्लाई करके जगह जगह भेजेंगे कि वहां जाके काम करो, उधर जाके प्रोजेक्ट करके आओ, चैटनूगा टेनेसी में जाओ, वो सियाटल वॉशिंगटन में जाओ, वॉशिंगटन डीसी में जाओ, न्यूयॉर्क में जाओ, मुझे अलग अलग जगह भेजेंगे कि यहाँ पे जाके तुमने प्रोजेक्ट करने, मैं जाऊंगी और जाके अल्टे का होटल में काम करूंगी, फिर मेरे पास एक दिन मैं निकाल लूंगी, एक शाम, एक दिन, एक रात, एक सुबह निकाल लूंगी कि मैं वो शहर थोड़ा सा घूम सकूं, वहाँ का म्यूजियम देख लिया, या किसी आर्ट गैलरी में चले गए, या कोई इवेंट हुआ वहां पे लोगों से मिल लिया जाके। सो 2 साल मैंने ये किया फिर, जबरदस्त। अच्छा एंड मैम। दैट वाज जी अमेजिंग। जी जी। व्हाट? मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको ट्रैवलिंग जो है ना एज अ हॉबी है आपकी, एज अ मतलब ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। या या इनफैक्ट नहीं, आप मेरी बात कभी भी काट सकते हैं बिकॉज मेरी बात रुकती नहीं। अच्छा तो मैं आपको इनकरेज करूंगी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि पीछे जो आपने बुक्स रखी हुई हैं, मुझे ये मैं गेस कर रहा हूँ आपको शायद बुक रीडिंग का भी बहुत शौक है।
I am crazy about books. Yes, अच्छा, really? I am. Yeah, yeah, yeah. I'm crazy about books. In fact, I am. You can say I'm a book lover. और मैं हम्म, बुक लवर ऐसे हूं कि मुझे सिर्फ बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है। मुझे 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 किताब जो है ना वो देखकर ही बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा। कि कि न जाने इसके अंदर क्या क्या है। यू हम्म, नो इसमें कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन से लेसन्स हैं, इसमें कौन हम्म, कौन से सबक है जो मैं पढ़ के सीख सकती हूँ। तो बहुत सारी बुक्स मैंने पूरी नहीं पढ़ी होती हैं, और कई मैंने बुक्स फहद ऐसी हैं जो मैंने खत्म ही नहीं की। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं आई, हम्म, वो मैंने पढ़ी, लेकिन मतलब मैं बुक को यहाँ से पढ़ना शुरू करूंगी, 4-5 पेजेस पढ़ूंगी, खत्म कर दूंगी, मैं बुक ऐसे भी पढ़ लेती हूँ। हम्म, सो इट्स बिकॉज मुझे लगता है कि दीज बुक्स आर रियली फैसिनेटिंग, और मेरे पास को 5-6 डायरीज होती है जो मैं मेंटेन करती हूँ। और मुझे अगर मैं ट्रैवल करते हुए, तो आपको अपना लगेज हल्का रखना होता है। तब बिल्कुल। भी जो है ना, वो ये 3-4 बुक्स जो है ना, ये वाली, दिस वन इज कॉल्ड योर आइडियाज स्टार्ट हेयर। नाइस। तो आइडियाज कैसे आने चाहिए, कैसे क्या क्या कर सकते हैं आइडियाज लाने के लिए, सो इट्स लाइक अ वेरी जबरदस्त। इंटरेस्टिंग, बड़ी बिल्कुल, जबरदस्त बुक है। बिल्कुल। फिर यस, ये इम्पोर्टेंट बुक है जो हमें जो है ना, जो इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए, द हम्म, पावर ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग। आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ ताकि मेरे वीडियोस बेटर हों एंड स्टफ लाइक दैट। सो जबरदस्त। या इसमें एक तो साइकोलॉजी की बुक्स भी हैं, सो नाइस। रूमी की किताब भी है। सो दे आर लाइक ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ओवर हियर। दिस वन इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ बुद्धा। जबरदस्त। आपकी अच्छी खासी या है लाइब्रेरी है आपके पास। अच्छा, आप हमारे लिए, हम सब यंगस्टर्स के लिए, यू आर, जो मीडिया में स्टेप इन करना चाह रहे हैं या स्टेप इन कर रहे हैं, उनके लिए आप एक इंस्पायरेशन है, एक रोल मॉडल हैं। तो ये बताएं कि बीइंग एक एक नॉर्मल आरजे या एक अच्छा आरजे और एक अच्छा एंकर बनने के लिए एक यंगस्टर को क्या क्वालिटीज या ट्रेड्स चाहिए जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सेल करा सकता है इस फील्ड में। Fahad, there are two parts. हम्म। One is natural talent, अच्छा। and the other part is polishing that natural talent. हम्म, Okay, so मैं आपको इसका एग्जांपल ऐसे दूंगी कि हो सकता है कि नेचुरल टैलेंट इतना ज्यादा ना हो, लेकिन हम्म, आप उसको इतना ज्यादा पॉलिश कर लें, उसको इतना ज्यादा एक्सेसराइज कर लें, हम्म, और उसको इतना ज्यादा उसकी प्रमोशन कर लें हम्म। कि वो लोगों को पसंद आने लगे। ठीक है। अच्छा। और ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास नेचुरल टैलेंट इतना ज्यादा हो कि आप बिल्कुल रफ हैं, रॉ हैं, आपने उसको कोई एक्सेसराइज नहीं किया, आपने उसको कोई पॉलिश नहीं किया, लेकिन लोग कहें यार इसकी तो जो रॉनेस है ना वही पसंद आ रही है। सो दैट्स पॉसिबल। हम्म, ये मैंने आपको इस इसके मेटाफॉर्स में आपके साथ शेयर करती हूँ। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, जैसे कि समवन हु इज नॉट सो टैलेंटेड, उसकी कोई वॉइस अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, ओके। हम्म, लेकिन उसने उसके साथ जो है वो अपनी पर्सनालिटी बनाई हुई है, उसने अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखा हुआ है, उसने लहजे का ख्याल रखा हुआ है, उसने अपनी वोकैबलरी पे काम किया हुआ है। अगर वो उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू के वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को, जो सुनने वाला है, वो उसको अच्छा लग रहा है उर्दू सुनना। वाकई में मैन, उर्दू स्पेशली बाहर रहते हुए उर्दू सुनने इतनी कम को मिलती है कि अगर कोई कोई शेर सुनाने वाला मिल जाए मुझे, तो मैं उसको पकड़ के बिठा लेती हूँ कि भाई मुझे आप कुछ शेर सुनाए, मुझे अच्छा एग्जैक्टली। लग रहा है सुनने में। सो बिल्कुल। उसी तरीके से उसने उसको एक्सेसराइज किया हुआ है, एक्सेसराइज किया हुआ, साथ में प्रमोशन की हुई है। मतलब वो दिन के को 5 वीडियोस बना के डालता है, उसका टैलेंट नहीं है इतना, लेकिन हम्म, पॉलिशिंग की हुई है, और साथ में उसने अपनी प्रमोशंस बहुत ज्यादा की हुई है। दैट पर्सन विल बिकम अ सक्सेस। बिल्कुल। अगर कोई बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसने कोई शूटिंग बूटिंग का ख्याल नहीं रखा हुआ, बाल कैसे भी है, मेसी एंड एवरीथिंग, कभी वो वीडियोस नहीं बनाता, कहीं कभार वो दोस्तों में बैठता है तो दोस्त उसके वीडियोस जो है ना वो बना बना के पोस्ट कर देते हैं, वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। हम्म, इट डिपेंड्स, इट रियली डिपेंड्स। और मैं बताती हूँ ये किस चीज पे डिपेंड करता है। हम्म, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक चीज पे मैटर करता है, टैलेंट, नेचुरल टैलेंट होना, और उस टैलेंट को कितना पॉलिश किया है, ये सेकेंडरी है। जो प्राइमरी चीज है वो ये है कि यहाँ आग कितनी लगी हुई है। एग्जैक्टली। वेरी दैट्स राइटली। इट। वेरी राइटली पुट।
मैम सो आपका टाइम। अगर अगर जी जी बताएं। गो अहेड। सो नहीं। अगर 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 दिल में आग लगी हुई है, अगर कलेजे में आग लगी हुई है और कुछ करना है और कुछ बोलना है, और लग रहा है कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि कहीं और नहीं निकल सकता, हम्म, उसको एक्सप्रेस करना ही है, उसको बोलना ही है, उसको लिखना ही है, उसको परफॉर्म करना ही है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो स्पोकन वर्ड हो, चाहे वो सिंगिंग हो। ये सब लोगों के अंदर जो है ना, वो कोई ना कोई आग लगी होती है। कभी ये बिल्कुल। आग होती है खुद को निखारने की, कभी ये आग होती है खुद को सामने लाने की, कभी ये आग होती है खुद को सबसे अच्छा दिखाने की, कभी ये हम्म, आग होती है दूसरों के साथ भला करने की। अलग अलग किस्म की आग होती है, लेकिन डजेंट मैटर, अगर आपके अंदर वो पैशन है, आग की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं पैशन की बात कर रही हूँ। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो पैशन है कि भाई कुछ करना है, तो यू विल बी सक्सेसफुल। और अगर वो आग नहीं लगी, ओ अपॉर्चुनिटी मिल गई तो चले जाएंगे, कोई पर्ची करा दे, नो। मैंने रेडियो स्टेशन के बाहर लंदन में, हम्म, आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग फॉर एआवाई रेडियो, लेकिन एआवाई रेडियो बड़ा छोटा सा फुल टाइम रेडियो था, उसकी लिसनरशिप भी इतनी ज्यादा नहीं थी। और वहां अच्छा। का जो सबसे बड़ा रेडियो था वो सनराइज रेडियो था, हम्म, लंदन का। और मैंने सनराइज रेडियो के सामने बारिश में मैं कितना कितना खड़ी हुई हूँ वहां पे जाके, और कोई नहीं खड़ा है। ऐसा नहीं है कि ऑडिशंस हो रहे हैं, ऑडिशंस की लाइनिंग लगी हुई है, नो नो नो, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। मैं जाके कहती हूँ मुझे प्रोग्राम मैनेजर से मिलना, प्रोग्राम मैनेजर बिजी है, ओके फाइन, कल आए, परसों आए, कल गई, परसों गई, नहीं मिल रहे, बिजी है, बिजी है, बिजी है। फाइनली सॉरी, वो आपसे नहीं मिल सकते, वो ही इज टू बिजी, आपको क्या काम करना, आप उनको ईमेल करें। मैंने कहा नहीं, ईमेल शीमेल वो लोग नहीं देखते हैं। तो मैं जो ना, मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, तो वो निकल के तो यहीं से जाएंगे ना, खाली हम्म, मुझे उनका नाम बता दें, मुझे नाम भी नहीं पता है कौन है। मैं कहा अच्छा। कौन है, कोई सर है या मैडम है, कौन है, उनका नाम क्या, मुझे बता दें, मैं हर एक से पूछ लूंगी उसका नाम क्या, मुझे सिर्फ उनसे बात करनी है। वो मुझे मिलके मेरे मुंह पे बोल दें कि मेरे पास टैलेंट नहीं है और मैं चली जाऊंगी, दोबारा नहीं आऊंगी। हम्म, तो वो बंदी जो है वो मुझे देख रही है कि ये कौन है। तो शी सेड कि वो यहाँ से नहीं जाते, बैक में पार्किंग है, वो पीछे से ही निकल जाएंगे, यहाँ वेट करने का कोई फायदा नहीं है, 1 मिनट होल्ड करो। फिर वो हम्म, टोनी पैटी को कॉल करती है, टोनी पैटी प्रोग्राम मैनेजर, टोनी पैटी को बताती है क्या सिचुएशन है, लड़की आई हुई है, वो कह रही मैंने नहीं जाना। कहते थर्सडे को सुबह 10:30 बजे आना। मैं जबरदस्त। थर्सडे को सुबह 10:30 बजे गई। उनका पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस है, पूरे स्क्रीनिंग से गुजरे, आईडी दिखाई, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, फिर जाके ऊपर जाके वेट करना पड़ता है। एंड मैंने उनके साथ यार रेडियो के साथ ट्रेनिंग की, फिर पूरे 6 महीने की, और वो ट्रेनिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मेरे हम्म, लाइफ के अगले प्रोसेस के लिए। और मैंने रेडियो भी किया फिर, लेकिन वो मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकी बिकॉज मैं यहाँ यूएस मूव कर गई। सो ये आग का एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जबरदस्त मैम, ये आपने बहुत ही राइटली एक्सप्लेन्ड कि पैशन को परस्यू करना चाहिए, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। और आपने रेडियो की बात की तो इसको थोड़ा सा पाकिस्तान की रेडियो से रिलेट करते हैं कि पाकिस्तान, हमारा जो पाकिस्तान रेडियो इंडस्ट्री है, एक टाइम था कि आप जैसे मशहूर नाम रेडियो पे आते थे और लोग सुनने के लिए सारे काम छोड़ के सुना करते थे। आज की हमारी रेडियो इंडस्ट्री में इस वक्त हमारी रेडियो इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है? आई थिंक ये बात मैं पहले भी कर रही थी, और ये बात मैंने 2-3 जगह पे बात भी की हुई है पहले, और बहुत लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल अच्छा। करार दिया और मुझसे डिसएग्री किया। लेकिन मैं जो ना, मैं बहुत दूर देखती हूँ, स्पेशली हम्म, जब मेरे करियर की बात आती है। बिल्कुल। जब मैंने जब मैंने रेडियो शुरू किया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे रेडियो को ही अपना करे, रेडियो मैंने शुरू कर दिया, रेडियो किया, सक्सेस मिल गई 1998, लॉन्ग टाइम अगो, बड़ा जबरदस्त सीन चल रहा है। लेकिन मैंने फिर जब डिसाइड किया कि हाँ मुझे इसको अपना करियर बनाना है, मैंने ये सोचा कि अगर दुनिया खत्म भी हो रही होगी ना, हम्म, तब भी दुनिया के किसी ना किसी रेडियो पर अनाउंसर की जॉब अवेलेबल होगी, क्योंकि वो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि दुनिया इतने बजे खत्म होगी। बिल्कुल। नाइस। सो सो आई लुक्ड फॉरवर्ड कि इसकी इसकी जो है ना वो जगह क्या है। एंड हम्म, एब्सोल्युटली इट इज स्टिल वैलिड, आज भी वैलिड है। ये हम इंफॉर्मेशनल रेडियो की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन जहां तक एंटरटेनमेंट रेडियो की बात है, एंटरटेनमेंट रेडियो इज डेड। हम्म, अब हर चीज के जो है ना वो ग्रेस पीरियड होता है, बिल्कुल। यानी कि कोई मेडिसिन होती है उसका, आप एक्सपायरी डेट के बाद जो होता है ना, कहते हैं 5 दिन तक
उसका ग्रेस पीरियड होता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, कोई भी फूड एक्सपायर हो जाए तो एंड एवरीथिंग ना। वो हम्म, एग्जैक्ट एक्सपायरी डेट नहीं देते, वो 3-4 दिन पहले की उस पर डेट छापते हैं ताकि कोई अगर उस दिन भी खाए तो खराब ना हो। तो रेडियो जैसा इतना बड़ा मॉन्स्टर, व्हेन वो डाई करेगा तो उसकी उसके ग्रेस डेज जो है ना वो कई साल होंगे, दस दस बिल्कुल साल होंगे, 5-10 साल होंगे। तो बिल्कुल। रेडियो इज ऑलरेडी डेड और अभी हम ग्रेस डेज में से गुजर रहे हैं। हम्म, एंटरटेनमेंट रेडियो की बात कर रही हूँ मैं, नॉट इंफॉर्मेशनल रेडियो। वो रेडियो नहीं जो कि उस वक्त इस्तेमाल होगा जबकि इमरजेंसीज होंगी, वॉर होगी, लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि कहाँ से कहाँ जाना है, वेदर अपडेट्स जिसमें होंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम्म, और वो वाला रेडियो भी एएम रेडियो है, वो आजकल आज तक एक्टिव है, जहाँ पे लोगों को नशरियात दी जाती है गवर्नमेंट के बारे में, न्यूज के बारे में एंड स्टफ लाइक दैट। बिल्कुल। आई वुड से दैट एंटरटेनमेंट रेडियो इज डेड बिकॉज लोगों का ध्यान कम हो गया, नंबर वन। हम्म, बिकॉज नई जनरेशन आ रही है ना, नई जनरेशन को दुनिया को बदलने को कोई नहीं रोक रहा। कोई नहीं रोक रहा। अब अब रेडियो तो नहीं बदल सकता बिकॉज वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे आता है, तो जो रेडियो पे लोग हैं वो दुनिया के साथ साथ बदल रहे हैं। तो हम्म, रेडियो बाय इट सेल्फ, एंटरटेनमेंट रेडियो बाय इट सेल्फ इज नॉट बिजनेस savvy वेंचर। यानी कि रेडियो कर तो सकते हैं लेकिन आप उससे कमा नहीं सकते हैं। अच्छा। अगर आपको कमाना है तो आपको ऑब्वियसली ना सिर्फ रेडियो पर देखें, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। सेल्स। बिल्कुल। ओके, रेडियो तभी चलेगा जब पैसे कमाएगा, हम्म, जब पैसे कमाना बंद कर देगा तो डेड हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, सो अब जो रेडियो पर जो पैसे आते थे मार्केटिंग और सेल्स के जरिए, वो पैसे जो है डिवाइड हो गए हैं, वो यूट्यूब पर भी जा रहे हैं, वो टिकटॉकर्स पे भी जा रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। रेडियो का बजट पहले भी टीवी से कम ही था, 2% 3% था। अब वो हम्म, तीन दो दो टीवी का बजट भी बढ़ गया है और रेडियो का बजट भी बढ़ गया है। और जैसे जैसे ये वक्त आगे निकलेगा, और कोविड ने थोड़ा सा टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, बिल्कुल इसलिए क्योंकि जो चीजें 2030 में होनी थी वो 2020 में हो गई हैं। बिल्कुल सही जैसे बात। कि मेन्यूज, अब मेन्यू ही नहीं होता होटल में, वो बार कोड लगा हुआ है, आप उस बार कोड को स्कैन करें, नहीं तो मेन्यू दीवार पे लगा हुआ है। ये तो कभी भी नहीं होता था, हमेशा मेन्यूज अवेलेबल होते थे, प्लास्टिक के, डिस्पोजेबल, जो भी। ऑनलाइन भी होते थे, क्यूआर कोड भी होता था, लेकिन हमेशा मेन्यूज होते थे। अब मेन्यूज नहीं होते। जी तो जी। जो 10 साल में मेन्यू की एग्जिस्टेंस खत्म होनी थी वो अब हो गई है। पूरी हम्म, दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट होगा। आई मीन हो सकता है कि कुछ मुल्कों में अभी भी बिल्कुल डिस्पोज ऑफ ना हुए हों, लेकिन ये वेस्ट उस तरफ जाना शुरू हो गया, और वेस्ट जो है सबसे आगे होता है, और स्पेशली एग्जैक्टली अमेरिका तो सबसे ही आगे होता है चेंज एग्जैक्टली। में, हर चीज में। लोगों ने जो है वो वर्चुअली पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे यूनिवर्सिटीज खत्म हो रही थी बिकॉज लोग कह रहे थे यार ये डिग्री का तो कोई फायदा नहीं होता, इतनी महंगी होती है, ये इतने बड़े बड़े बिलियनर्स और मिलियनर्स जो है ये सारे के सारे हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स बैठे हुए, तो हमें डिग्रियों का क्या फायदा, राइट? पहली उनकी वैल्यूज कम हो रही थी। फिर और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे थे पार्टली, लेकिन अब तो कोई जा ही नहीं रहा, तो अब तो स्कूल भी सारा ऑनलाइन हो रहा है। सो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज दिस टेलिंग अस? दैट कोविड ने टाइम को 10 साल, 15 साल, कुछ सिचुएशन में, कुछ कैटेगरीज में 20 साल तक आगे फॉरवर्ड कर दिया। और जिसका मतलब ये है कि पीपल आर मोर स्पेंडिंग मोर टाइम। अब ड्राइविंग भी कम कर रहे हैं लोग, पहले लोग ड्राइव करते हुए रेडियो सुनते थे, बिल्कुल। अब ड्राइविंग भी कम कर रहे हैं। हाँ जी। सो दैट इज वाई, उसकी वजह से भी लिसनरशिप रेडियो की बहुत कम हुई है। सो नए लिसनर तो ऑनलाइन जा रहे हैं, वो मैं अगर रेडियो बिल्कुल। सुन भी रहे हैं तो गूगल होम के जरिए सुन रहे हैं। So, and online media is getting more and more and more popular. बिल्कुल एग्जैक्टली। So, आप लोगों को देख लीजिए कि it's all online. You're doing a great job, और that's why 2017 is when I decided कि ये जो conventional radio है, मैं अब इसके साथ मुंसलिक नहीं रहूंगी। अब मुझे जो कुछ करना है वो मुझे ऑनलाइन करना ऑनलाइन करना है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे है। या एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, तो रेडियो का अपना एक मयार है, एक ओल्ड इज गोल्ड वाली जो सेइंग लगती है रेडियो पे, वो अभी भी लगती है। बट बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरह एडवांसमेंट के साथ रेडियो को काफ़ी इफेक्ट हुआ है, बड़ा हार्श इफेक्ट हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि आप म्यूजिक में किसको पसंद करती हैं, या फ्री टाइम में किसको सुनती हैं?
Honestly, अगर आप if you go onto my website, if you go onto the leenashah.com/boss, that's the name of my radio, Boss FM. And when you go to Boss FM, Boss FM is progressive house music. That's it. ठीक है। And that's the kind of music I love. That's the kind of music I like. Progressive house music. And आप मुझे भी सुन सकेंगे जब आप जाएंगे उस पे, but जब आप मुझे सुनेंगे तो you will listen to me in forms of quotations and stuff like that. It's very inspirational. It's feel good, positive thoughts, progressive house music. And Fahad, you know what? Honestly, ये क्वेश्चन मुझसे बड़े अरसे बाद किसी ने पूछा। और इसका जो आंसर है ना, वो मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। You know, I was very young when I started doing radio, right? तो उस वक्त जो गाने पॉपुलर थे, जो गाने पॉपुलर हो रहे थे, वो मैंने रेडियो पर प्ले किए, और वही गाने मेरे फेवरेट गाने भी बन गए। और फिर मैंने अपनी लाइफ के 20 इयर्स ऐसे गुजार दिए, जो लोगों को गाने पसंद थे वही मेरे फेवरेट सॉन्ग्स थे। अच्छा। और मेरे अपने फेवरेट, जो मुझे क्या पसंद है, एक बंदा दिन में 7 घंटे शो कर रहा है, मैंने उसको अपना म्यूजिक सुनने का टाइम कहाँ मिलेगा? वो तो वही म्यूजिक सुन रहा है ना जो बाकी लोग सुन रहे हैं, और बाकी लोग वो जो हिट मंजन म्यूजिक चल रहा है वही सुन रहे होते हैं, राइट? सो फिर फाइनली जब मैंने कन्वेंशनल रेडियो छोड़ा, तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा तो अपना कोई टेस्ट ही नहीं है, मेरा तो अपना कोई स्टाइल ही नहीं है, ये तो सब वो ऑन एयर वाली लीना है, ये तो मतलब, और वो ऑन एयर वाली लीना जो है वो अपनी अपने सर्कमस्टांसेस के साथ नहीं बनी है, वो अपने लिसनर्स के सर्कमस्टांसेस के साथ बनी है। तो उसके लिसनर्स को पसंद है, वो वही बात करेगी, वो वही म्यूजिक प्ले करेगी। अगर रेडियो की पॉलिसी है जी ये इसके बारे में बात नहीं करना, उसके बारे में बात नहीं करेगी। बट जो ओरिजिनल लीना है उसको उसके बारे में बात करनी है। इसलिए मैंने आपसे जब बात की, पहले मैंने आपको कहा कि हर चीज के बारे में बात होनी चाहिए, तो मेरी कोई सेंसर पॉलिसी नहीं है। आई होप आप लोगों की भी ना हो। वो मैंने इसलिए कहा कि मुझे कोई 2 साल लगे ये पहचानते हुए कि मैं खुद कौन हूँ, और मेरी अपनी क्या पर्सनालिटी है, और मुझे क्या पसंद है, और मुझे क्या कौन सा म्यूजिक सुनना है, मुझे कौन सी फिल्में देखनी है, और मैंने अपने पास टाइम में क्या करना है। So honestly, I am listening to progressive house music, और जहां तक पाकिस्तानी म्यूजिक की बात है, there are 2 artists I love a lot, and I love all. There are three artists. In fact, उन artists का जो है ना, वो सारा music is really good. अच्छा. And that starts with A.R. Rahman. बिल्कुल. And it's Shoaib Malik. All great music. सारे albums awesome. Vital Signs के सारे albums awesome. जुनैद जमशेद के सारे albums awesome. Exactly. Okay. और ये थोड़ा क्लासिक हो गए, क्योंकि अब की जो जनरेशन है उनके लिए ये ऐसे है जैसे ये किशोर है, जैसे मेरे लिए किशोर है, इतना पुराना, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना। अब के जो नई जनरेशन है वो कहते हैं यार ये तो 20 साल 30 साल पुराने आर्टिस्ट हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल क्लासिक्स हो गए ना। तो मैं इसलिए इनको क्लासिक्स बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये म्यूजिक अभी भी जिंदा है। And not just that, then in the more contemporary people, I love Rahat Fateh Ali Khan. I like Atif Aslam. Sometimes I don't. I love Arijit Singh always. Achha. Always. I love all his songs. All his songs. अगर मैं अपना देसी रेडियो करूं तो मैं सारा दिन सिर्फ जो है ना वो अरिजीत के सॉन्ग्स प्ले करूं, या मैं वाइटल साइंस प्ले करूं, या मैं जुनून प्ले करूं, मैं सिर्फ अपने फेवरेट बैंड्स प्ले करूं, दैट्स इट। सो आपके जो मोस्ट कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैं, आई हेट टोनी कक्कड़। आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट सॉरी दैट आई एम सेइंग दैट आई हेट टोनी कक्कड़, बिकॉज कोई म्यूजिक ही नहीं है, वो एक ही तरह के 4-5 गाने पता ही नहीं चलता कब एक गाना खत्म हुआ कब दूसरा शुरू हो गया। बादशाह इज ओके, लेकिन बादशाह जो है वो भी बस ऐसी वो वाला टैलेंट है कि जिसमें ज्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन उसको पॉलिश किया हुआ, उसकी खूब मार्केटिंग की हुई है कि मैं तो जबरदस्त हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, बस ये। अलबत्ता जो वो है रैपर रफ्तार, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, वो सही रैपर है। बादशाह इज नॉट लाइक अ रियल रैपर।
और जहां तक अमेरिकन म्यूजिक की बात आती है, आई लव एडेल, आई लव ऑल हर म्यूजिक, आई लव ऑल नोरा जोन्स, और मुझे जैज म्यूजिक बहुत पसंद है। और हरिहरन का एक एल्बम है, लाइव जैज गजल्स, हम्म। दैट इज अ वेरी गुड एल्बम, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अच्छा। एंड yeah, this is the kind of music I listen to. जबरदस्त। Thanks for asking. आपके ये म्यूजिक आपके टेस्ट से मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मैम, इसमें काफी जो सिंगर्स हैं वो मेरे टेस्ट से भी मिलते हैं। वाइटल साइंस, जुनेद जमशेद, एडेल, ये मुझे खुद बहुत पसंद है। थोड़ा सा मैं, मेरे पास यहाँ पे एक सेगमेंट मौजूद है जिसका नाम है फटाफट। उसमें जिस तरह अभी आपने Okay. बताया बताया कि आप 2 साल पहले आपने अपने आप को खुद जाना है, तो थोड़ा सा उस सेगमेंट को शुरू करते हैं और आपसे आपको जानने की कोशिश करते हैं, और क्या कहती हैं? I love it. Let's start. ओके, लेट्स स्टार्ट मैम। पहली पहला क्वेश्चन, गुलाब जामुन या रसमलाई? Rasmalai, always. No question about it. फिर गोलगप्पे या दही बड़े? गोलगप्पे। नाइस, मेरे खुद गोलगप्पे। एंड मुल्तान के गोलगप्पे, एक दफा मैंने मुल्तान में गोलगप्पे खाए, सॉरी, दही बड़ों की आपने बात की, तो एक दफा मैंने मुल्तान में दही बड़े खाए ना। मुल्तान में दही बड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसमें अच्छा। वो खट्टी और मीठी चटनी नहीं डालते, वो सिर्फ स्पाइसी होते हैं। दे वर रियली नाइस। ओ माय गॉड, मुझे भूख लग रही है, चाह गए। मुझे खुद वो स्पाइसी, क्योंकि हम बाहर बैठे हुए हैं तो हमें जरा वो चटपटी चीजों का फिर वापस वो हम ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पाकिस्तान। यप। अच्छा, अगर आपको एक मूवी डायरेक्ट करने का कहा जाए तो इसमें से किसको लीड रोल में लेंगी? फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद या अली जफर? Ali Zafar, for sure. अली जफर। He's very talented. एग्जैक्टली, वेरी टैलेंटेड। आपको एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करना पड़े तो इसमें से किसका अटेंड करेंगी? स्ट्रिंग्स, जल या जुनून? जुनून। कंपटीशन वैसे मैंने टफ है। अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ का पहला कॉन्सर्ट, इनफैक्ट मैंने पाकिस्तान में एक नहीं, फिर मैंने एक उसका भी, टैज़मेनिया का भी किया था, लेकिन मेरी लाइफ का पहला कॉन्सर्ट वाज अ जुनून कॉन्सर्ट। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। सियासत या गैर सियासत? सियासत। सियासत, बस फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंफर्म बनता है। अगर इनमें से आपको कोई पार्टी बुलाए तो किसको हाँ करेंगी? पार्टी का लीडर बुलाए, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या इमरान खान? इमरान खान, मैंने 2013 में इमरान खान को वोट दिया था, फॉर श्योर। इमरान जबरदस्त। खान, यस यस यस। और सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और जो जो यूथ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एक। हम्म। तो मैंने अपनी लाइफ में, आई थिंक आई वाज 15 और 16, उस वक्त मैंने इमरान खान की एक कोटेशन पढ़ी थी। और इमरान खान की जो 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 कोट्स हैं, जब वो कप्तान थे, उस वक्त की जो कोट्स हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है एक्चुअली कि वो इतनी पॉपुलर नहीं है। उनकी एक दो कोट्स हैं, दैट्स इट। तो ये मैंने इमरान खान की एक बुक मेरे हाथ में थी, इमरान खान की कोट ये थी कि अ ट्रू लीडर इज वन हु मेक्स हिमसेल्फ डिस्पोजेबल। अच्छा। यानी कि एक असली लीडर वो है जो कि खुद को डिस्पोजेबल बना दे। हम्म। यानी कि वो ऐसा सिस्टम सेटअप करे कि अगर वो उस सिस्टम में से निकल जाए तब भी सिस्टम चलता रहे। यानी कि अगर आप किसी चीज को लीड कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, अगर आप किसी स्कूल को लीड कर रहे हैं, किसी क्लास को, किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपको सिस्टम्स बनाने हैं कि जी ये कम्युनिकेशंस ऐसे होंगी, कम्युनिकेशंस वाया ईमेल होंगी, कम्युनिकेशंस की अप्रूवल्स होंगी, ये नेटवर्क ऐसे चलेगा, ये सिस्टम ऐसे चलेगा। अगर नई कोई काम करना होगा तो उसके लिए 3 लोगों से अप्रूवल करेंगे, ये 5 लोगों की लिस्ट है, इनमें से कोई 3 देख लें। ये सिस्टम्स है, ये सिस्टम्स बनाए। अगर आप किसी भी काम में, मैंने जितनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, इसी कोड से इंस्पायर होके मैंने हमेशा सिस्टम्स बनाए और खुद को डिस्पोजेबल कर दिया है। मैं एक रेडियो बना रही हूँ, मैं एक रेडियो को चला रही हूँ, 0 से मैं उसको 100 पे लेकर आ रही हूँ, और 2 साल बाद मैं उससे रिजाइन कर देती हूँ, वो रेडियो अभी तक चल रहा है। हम्म। इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा सिस्टम बनाया कि मेरी जगह आके कोई भी वो काम सही तरीके से करेगा, वो सिस्टम चलेगा। और इमरान खान जब बात करते हैं पाकिस्तान में सिस्टम्स बनाने की, तो वो इसी इसी बात की बिना पे बात करते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं बना। लोग आए, किसी ने एक काम किया, ओके फाइन, वो चला गया,
उनकी डेथ हो गई, अब वो काम कौन करेगा? सिस्टम ही नहीं है कोई। और जब ऐसे सिस्टम में जहां पे कोई सिस्टम ना हो, बददियानत लोग आ जाएं, ईवल दिल में रखने वाले लोग आ जाएं, तो वो तो हर किसी का फायदा उठाएंगे। और बेसिकली यही हुआ है हमारे मुल्क में। हमारा एज अ कॉम हमारा फायदा उठाया गया है, हमारी इनोसेंस का, हमारी मासूमियत का फायदा उठाया गया है, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था और हमने लोगों को ट्रस्ट किया कि वो सिस्टम बनाएंगे। सो दैट इज वाई ये मैं यूथ को बोलूंगी कि ये लिख कर अपने लैपटॉप पे पेस्ट कर लें या अपनी डायरी में लिख लें कि अ ट्रू लीडर इज वन हु मेक्स हिमसेल्फ डिस्पोजेबल। असली लीडर वो है जो खुद को डिस्पोजेबल बना दे, कि वो निकल भी जाए सिस्टम से तो सिस्टम चलता रहे हमेशा तक। ज़बरदस्त। मैम, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो बड़ा लिमिटेड, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज पुट किया। आपसे ये पूछूंगा मैं लास्ट में कि उर्दू रेडियो डॉयचलैंड जो है, जैसे हम मैंने आपको बताया कि हमारा ये सारा नेटवर्क जो है पाकिस्तान की कल्चर और आर्ट्स की प्रमोशन के लिए बेस्ड है, उस पे बेस्ड है, और हमारी कोशिश है कि हम वॉलंटरली जितना पाकिस्तान आर्ट्स और कल्चर को यहाँ जर्मनी में प्रमोट कर सकें हम करें। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए आप अपने फैंस को और व्यूअर्स को उर्दू रेडियो डॉयचलैंड के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? Okay, everybody. First of all, I'm doing a lot of things. I'm traveling a lot. I'm reading a lot. I'm learning a lot. I'm meeting a lot of people. So go on to my website, thelinashah.com, and check it out. All my videos are there. All my pictures are there. All my audio is there. And I call it worldly inspiration because I am getting inspired by the world and I want to channel it to you guys. And I would like to thank Urdu Radio Deutschland. मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। फहद, ग्रेट कनेक्टिंग विद यू। हसन से मिलके बहुत अच्छा लगा। और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, ये जो एनर्जी है हमारे आपस में, जो आपको मुझसे महसूस हो रही है और जो मुझे आपसे महसूस हो रही है, ये वक्त की कैद में नहीं है। एग्जैक्टली। यानी कि जो लोग इस वीडियो को फ्यूचर में देखने वाले हैं, हम उनकी एनर्जी इस वक्त यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने अभी ये वीडियो देखा नहीं, बिकॉज बिल्कुल। वक्त की कैद में हम हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है, जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी रूह है, जो हमारी नीयत है, वो वक्त की कैद में नहीं है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। डॉशलैंड उर्दू ने इस वक्त जो काम किया है, एग्जैक्टली वही काम है जो कि मैं अपनी सारी लाइफ करती आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पाकिस्तान से बाहर गुजारा है और मैंने देसी रेडियो किया है अलग अलग शहरों में, और वहां पे उर्दू में बात की है और उर्दू गाने चलाए हैं। बिकॉज उर्दू की जो खूबसूरती है, वो जब बहुत दिनों तक किसी से उर्दू में बात ना हो और उसके बाद एकदम से कोई उर्दू बोलने वाला मिल जाए, तब आपको एहसास होगा। अगर आप बिल्कुल। हर रोज उर्दू बोलते हैं, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन नेचर है, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है, हमसे छिन जाती है, तो हमें उसका एहसास होता है, वाह ये तो बड़ी खूबसूरत थी। सो उर्दू की खिदमत में जो आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, देसी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, सारी उर्दू समझने और बोलने वाली कम्युनिटीज को आप लोग यकजा कर रहे हैं। सो ग्रेट जॉब टू यू गाइस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि ये आपका जो नेटवर्क है ये पनपता रहे और ये बड़ा होता रहे और इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हों जो कि अपने अपने रंग से जो है इसको इतना हरा भरा कर दें कि everyone knows about it and everyone is a success. You Fahad are doing such a great job. आप अपने थैंक स्केड्यूल को जो है ना यू मनूवर कर रहे हैं अपने स्केड्यूल से, और आप कह रहे हैं कि जी मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। ग्रेट जॉब। और तमाम ऐसे नौजवान जो कि इस वक्त ये शो देख रहे हैं, जो कि अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को जगल कर रहे हैं और वो परेशान होते हैं, यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नो, एंजॉय इट, लव इट। बिकॉज अगर आप इससे परेशान होंगे तो आप इसको मिस कर देंगे। इसको मिस ना करें, क्योंकि ये स्ट्रगल और ये जद्दोजहद और ये जज्बा, ये पैशन इस लम्हे में जो है, ये पलट के वापस नहीं आएगा, क्योंकि हम वक्त की कैद में हैं। And urduradiodeutschland.com, thank you for doing such a great job. Fahad, thank you so much. And I have wanted to do this for a long time. हमारी अगली मुलाकात तक के लिए बेसब्र रहिएगा, बेकरार रहिएगा, बेताब रहिएगा। जिंदा दिलों से दुनिया जिंदा सदा रही है। सो महफिल सजाए रखना दीवानों, जब तक के मैं ना हूं। Adios, bye bye. Thank you, Fahad. Take care. Allah Hafiz. यू सो मच मैम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा ड्राइंग रूम टॉक। आज हमारे साथ लीना शाह मौजूद थी और बड़े मज़े-मज़े की दिलचस्प बातें हमने उनके साथ की। तो जैसे आप जानते हैं कि उर्दू रेडियो डॉइचलैंड आपको आपके पसंदीदा सितारों से मिलवा रहा है, और इन सारे पसंदीदा पसंदीदा सितारों से बातचीत करने के लिए हमारे उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, और फेसबुक पे करें हमें लाइक, हमारे पेज को, ताकि इन सब सितारों से आप बातचीत कर सकें। तो मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपने होस्ट फहद सिंह आपको दीजिए इजाजत, और अपनी दुआओं में रखिएगा उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की टीम को याद। अल्लाह हाफिज।